We are welcoming you for a new episode of College Review. Today we are with Ekman Institute of Management, ग्रेटर नोएडा। आज यहाँ के बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कॉलेज कैसा है, जानने की कोशिश करेंगे प्लेसमेंट वाइज कॉलेज कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कॉलेज कैसा है, कैसी यहाँ की फैकल्टी और क्या यहाँ पे ROI निकल सकता है। बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। बेटा आपका नाम सौरभ जैन। सौरभ, कहाँ से हो आप? टिक्कर राजस्थान। बेटा कॉलेज एक उम्मीद के साथ आए थे इस कॉलेज में एडमिशन? यस सर। जब पहले दिन आए और आज कितना टाइम हो चुका है आप? 6 मंथ्स। 6 मंथ में क्या कॉलेज वैसा ही है जैसी उम्मीद थी या कुछ अलग दिखाई दिया? नहीं, वैसा ही है जैसी उम्मीद थी। कैसी उम्मीद की थी जब आए थे, क्या सोच के आए थे? कि बढ़िया एनवायरनमेंट मिलेगा, बढ़िया फैकल्टी होगी, सब कुछ वैसा ही है। कैसी लाइव प्रोजेक्ट का बोला गया था, वैसा हमें मिला। फर्स्ट टाइम में लाइव प्रोजेक्ट में एंगेज कर दिया गया हमारे को, और प्रेजेंटेशन वगैरह और एक्सेल वगैरह भी बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा है हमारे को। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कॉलेज का? क्या सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज ने दिया है आपको? यस सर, इट वाज गुड। इट वाज इनकी बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ऑल द वाइज यानी कॉलेज एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है इनकी यहाँ पे, जो एकेडमिक वाइज भी प्लस जो फैकल्टी वगैरह वाइज, वो सबसे गुड है इनकी। अच्छा है। फैकल्टी कैसा है बेटा? फैकल्टी का सर फैकल्टी तो बहुत अच्छा है, हर डाउट क्लियर करता है और हमें कोई भी जैसे परेशानी होती है तो अवेलेबल रहते हैं। किस तरह की फैकल्टी है? क्या वो फैकल्टी है जिसको वर्क एक्सपीरियंस है? क्या वो फैकल्टी है जिसको कॉर्पोरेट में काम करने का एक्सपीरियंस है? क्या वो फैकल्टी है जो PhD होल्डर है? किस तरह की फैकल्टी यहाँ पे दिखाई दे रही है? सर देयर आर मैनी टीचर्स हु हैव PhD होल्डर्स एंड मैनी टीचर्स आर हु हैव एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट आल्सो। ओके, ग्लोबल इमर्शन के बारे में बताइए कि किस तरह का ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है कॉलेज के अंदर, और क्या वो फीस का पार्ट है, फीस में इंक्लूड है, अलग से पे करना होता है? So talking about global immersion, we have a immersion program in the United Kingdom. Then the fees is already included in our course structure. So United Kingdom के साथ हमारा एक global education program है. So various जो courses जो वो कब जाएगा बच्चा, कब जाता है? So most probably after the first हमारा जैसे trimester खत्म होता है, so then we will send them. ओके, करिकुलम एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी किस तरह का है कॉलेज के पास? हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होते रहता है। जैसे हमें जैसे ये क्रिकेट वगैरह होता है, जो भी स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, जिम वगैरह हो गया, प्लस हमें बहुत जगह ले भी जाया जाता है। जैसे मान लीजिए ऑर्फन में, ओल्ड एज होम, ये सब होते रहता है। फिर मतलब जो भी एक्स्ट्रा होना चाहिए वो सब यहाँ पे होता है। व्हाट अबाउट द हॉस्टल फैसिलिटी एंड द फूड क्वालिटी? सर यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छी है, और फूड की बात करें तो जैसे एक स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि यार मैस का खाना अच्छा नहीं मिलता। अदर कॉलेज के कंपैरिजन में यहाँ का फूड बहुत हाइजीन है और फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, आपको मेन्यू दिया जाता है साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, किस तरह का खाना मिलता है? बोथ साउथ इंडियन। क्या है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, इवनिंग यहाँ पे डिनर? सर 4 टाइम्स का पीरियड वो है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच होता है नून में, फिर शाम को स्नैक्स, फिर नाइट में डिनर। कोई भी बच्चा जब एडमिशन लेगा, दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द प्लेसमेंट्स। क्या प्लेसमेंट्स है? सीनियर से पता लगा हो किस तरह का प्लेसमेंट्स, हाईएस्ट पैकेज क्या रहा, एवरेज पैकेज क्या था, और क्या लोएस्ट था जिसके नीचे कंपनी कॉलेज में विजिट नहीं करती? जैसे कि हमारा पुराने स्टूडेंट से 2-3 लोगों से हमारा बात हुआ है, तो उन्होंने अच्छा बताया कॉलेज को। उनका कॉलेज एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है। और नियर अबाउट स्टार्टिंग उस टाइम की सैलरी उन 4.55 जा रही थी, क्योंकि आज से 2017 के बाद ये कॉलेज फिर रीस्टार्ट हुआ है। तो उस अभी के और उसके पहले के अपेक्षा ये कॉलेज बहुत अच्छा कर रहा है। तो मैं तो हाईएस्ट पैकेज क्या? हाईएस्ट पैकेज 20 का गया था। एवरेज एवरेज गया था हमारा 12 lakhs per annum एंड हाईएस्ट था 20 एंड लोएस्ट 6 LPA। 6 लाख से नीचे कंपनी कॉलेज में विजिट करती हुई दिखाई नहीं दी? नहीं दिया, नहीं। ओके, कॉलेज क्लेम करता है कुछ सर्टिफिकेशंस के लिए, स्पेशली फॉर द फाइनेंस स्टूडेंट्स। वो सर्टिफिकेशन क्या है और उसका क्या है, क्या इम्पैक्ट होगा आपके प्लेसमेंट से? या सो कॉलेज में काफ़ी, हमारे कॉलेज में काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट की सर्टिफिकेशंस है, जैसे S&P सर्टिफिकेशंस है ऑफ कैपिटल IQ एंड NISM certifications है, and in marketing also we have very premium kind of certifications like LinkedIn marketing and this type of certifications. तो इसका फाइनल प्लेसमेंट में कोई सर्टिफिकेट? Yeah, of course, if जितना अच्छा certifications हमारे पास में होंगे उतने ही अच्छे हमें। What about the crowd here? क्राउड कैसा है कॉलेज? So the crowd is very nice, like
लाइक इफ़ यू वांट दैट कि हाँ हम लोग अच्छे होने चाहिए थोड़ा, लाइक वी हैव अ क्राउड जिनके पास में अच्छा एक्सपीरियंस भी है, कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, तो या ओवरऑल क्राउड इज़ नाइस। टेल मी समथिंग अबाउट द वीकनेस ऑफ दिस कॉलेज। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी वीकनेस अबाउट दिस कॉलेज, बट जो स्ट्रेंथ इस कॉलेज की बहुत सारी स्ट्रेंथ है, जैसे कि जो सपोर्ट मिलता है। हमने बहुत बात करी है। ओके, अगर कोई आम अहमदाबाद भी मैं जाऊँ ना, तो वहाँ के बच्चों से भी बात करूँ तो कुछ ना कुछ वीकनेस वो भी बताएंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस कॉलेज में कोई वीकनेस ना हो, या किसी भी कॉलेज में कोई वीकनेस ना हो। कोई ऐसी वीकनेस जो अभी तक आपको दिखाई दी हो जिसको ठीक किया जा सकता है या फिर ठीक नहीं हो सकती है? वीकनेस में सर अभी तो फर्स्ट जब अभी ये कॉलेज स्टार्ट हुआ है, तो अभी वीकनेस ऐसे हम इनकी मेंशन नहीं कर सकते कि ये वीकनेस है। तो अभी वो 1 साल बाद इनकी ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद पता पड़ेगा कि क्या वीकनेस, क्या लैक, किस चीज़ में लैक कर रहा है कॉलेज, तो वो चीज़ हो सकता है। टेल मी एनीथिंग अबाउट द ROI ऑफ दिस कॉलेज। क्या फ़ीस पे किया और कितना हमें मिलने जा रहा है, उस वो बहुत कंसर्न है काफ़ी सारे बच्चों में। So talking about ROI, it offers an excellent ROI. In 7.5 lakhs per annum, the kind of industry exposure we are getting in ACMEN, basically अगर आप जैसे we have belong from finance and valuation, so the kind of experts which are coming, the kind of certifications in marketing. Being a civil engineer, I am pursuing an IBBI course, which is Insolvency and Bankruptcy Code. After clearing that, I will become a registered valuer. So I leverage that fact. So this college is providing an excellent ROI on our investment. Most of the crowd, those who are looking for job prospects, कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी वीक होती है। क्या सॉफ्ट स्किल्स पे कुछ काम किया जाता है हाँ, कॉलेज में? ऑफ कोर्स हमारे यहाँ सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत अच्छा काम किया जाता है। जैसे मैं जब यहाँ पे आया था, मैं खुद तो मेरी उतनी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं थी, बट अब यहाँ पे आने के बाद मेरी कम्युनिकेशन बेटर होते जा रही है। ओके। क्योंकि PGDM में ना मोस्टली जैसे ये कोर्स होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से जॉब कहीं करते रहते हैं, अब वहाँ से आते हैं, तो फिर उस हिसाब से यहाँ का मतलब PD डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। स्टडी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत अच्छा यहाँ पे काम कराया जाता है, और इम्प्रूवमेंट भी वैसे ही दिखता है। अबाउट द वीकनेस ऑफ दिस कॉलेज। वीकनेस जहाँ तक अभी तक तो वीकनेस का हमको यही लगा कि हम मेस का खाना परमानेंटली जो वही डेली का रूटीन है, मैंने मेस से खाना अच्छा है और हॉस्टल की अपेक्षा में, और इवेंट्स बहुत कम होते हैं। दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कॉलेज के एंजॉयमेंट के नाम पे कुछ नहीं, दैट इज़ द विकेट। और रूल्स ऐसे हैं कि हम टाइम टू टाइम, अभी जैसे हम लंच में बाहर नहीं पहले जा सकते थे, अब रेगुलेशन ऐसा है कि हम लंच में बाहर भी नहीं जा सकते। जैसे अभी उन्होंने बताया रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी टफ है, किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर रहे थे? द रूल्स एंड रेगुलेशन इज लाइक, जब हम लोग को पहले था कि हम 9 to 5 जो हमारा कॉलेज टाइमिंग है उसमें हम बाहर भी जा सकते हैं, बट इट्स कि अगर अब आपको बाहर जाना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, उसके बाद ही आप बाहर जा सकते हैं। बिकॉज इन आर कॉलेज हम लोग का था कि कॉलेज में जो टीचर्स हैं हमारे सीनियर्स और जो फैकल्टी मेम्बर्स, बोर्ड मेम्बर्स हैं, दे आर लाइक कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी and the security and everything, discipline is most important for the both parties. अगर कोई एक चीज़ ठीक करी जाए कॉलेज में, वो क्या चीज़ कर सकते हैं या क्या चीज़ करनी होगी? The IT lab that can be better, and yeah. What about the weakness of this college? Like there are no events like fun events. भाई बहुत तेज है बच्चे, शायद कैमरे के सामने बहुत सारी चीज़ों को ना बताएं। उसके लिए स्क्रीन पे एक नंबर दिया हुआ है 9891898289। इस पर कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके इन बच्चों के नामों नंबर ले सकते हैं, सो दैट यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू दीज स्टूडेंट्स एंड गेट टू नो द रियल फीडबैक ऑफ दिस कॉलेज। हो सकता है ऑफ कैमरा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद हमें ऑन कैमरा कॉलेज के अंदर इनसाइड द कैंपस ना बताया है, इसलिए आप हमें कॉल या व्हाट्सअप जरूर करें, नंबर पर कॉल करें। थैंक यू, थैंक्स।